अब हमने जो है रेंज का फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है स्टार्टिंग से लेकर के फिनिशिंग तक की जो जर्नी थी उसमें जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब देखिए मेरे पास में क्या क्या है। मेरे पास में है एक तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो ये आया। लेकिन इसके भी पहले हमको मिला था x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू में t, ये मिला था। और इसके पहले ये भी मिला था y इज इक्वल टू यू साइन थीटा t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। ये तब मिला था जब तुमने s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया था। लेकिन आपकी सोच कैसी थी? अलोंग एक्स एक्सिस। चलिए चेक कर लेते हैं। तो s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये देखिए अलोंग द एक्स एक्सिस t होगा। यहां दिखा भी देते हैं, ये रहा एक्स एक्सिस के अलोंग, ये आपका x हो जाएगा। तो s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, वो x हो जाएगा t टाइम पर। और u का मतलब था इनिशियल वेलोसिटी, और a की वैल्यू क्या होगी? 0। याद रखना पड़ेगा, s की जगह पे आ गया x, u की जगह पर आ गया u cos थीटा, और साथ में ये t आ गया हाफ 0 t स्क्वायर। तो यहां से देखो आ गया x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू में t। एंड दैट इज वाई मैं कह रहा था कि एक तो तुम्हें ये मिला है, लेकिन इसको निकालने के लिए ये भी बड़ा वैल्यूएबल रिजल्ट है हमारा। एक बार मैंने फिर से एक्सप्लेन करके दिखा दिया। और देखो s बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक बार फिर से इस फार्मूले को अप्लाई कर दो अलोंग y एक्सिस। चलिए जरा देखते हैं। तो y की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है यहां पे, तो s की जगह पे प्लस y आ जाएगा। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, दैट इज u साइन थीटा। t माने टाइम t है हाफ, और a फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज ऑलवेज माइनस जी रहेगा यहां पे टी स्क्वायर। देखो क्या मिला है, यही तो मिला y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट भी बड़ा वैल्यूएबल है इस जमीन वाले प्रोजेक्टाइल मोशन को करने के लिए। तो हमने टारगेट सेलेक्ट किया है कि अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमारे पास ये 3 फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमको यहीं पर तो सोचना पड़ेगा भाई, जर्नी तो पूरी यहां होगी ना, और यहां पे जो टाइम लगेगा यहां तक जाने में वो कैपिटल टी होगा। हमने इसको पिक कर लिया। हमने कहा y इज इक्वल टू होता है u साइन थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो जैसे ही हम फिनिशिंग लाइन को टच करेंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अरे यहां पर y की वैल्यू क्या है? 0। तो मैं लिख भी देता हूं कि एट फिनिशिंग पॉइंट जो कोऑर्डिनेट है वो है r, 0। ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो जहां पे y दिखे वहां पे 0 कर दिया। u साइन थीटा, और t की वैल्यू क्या होगी? बड़ा T, क्योंकि यहां तक आप पहुंचोगे तो टाइम जो है क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, तो t की जगह पे बड़ा T। अरे y आपका जो होगा वो रखा जाएगा, t जो होगा वो रखा जाएगा, और ये हाफ g बड़ा T स्क्वायर इधर ले जाओ। हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया u साइन थीटा इंटू में t। एक t से एक t कट गया, ये वाला t इसको काट देगा, तो ये क्या बचेगा? जी टी बाई टू इज इक्वल टू क्या? u साइन थीटा। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया?
2u साइन थीटा बाई जी। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। कीप इन माइंड कि टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूले में u क्या है, प्रोजेक्शन स्पीड दी जाएगी, और थीटा क्या है, प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड दिया जाएगा, और g हमारा रिजल्ट पता ही है हमको, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट भी आ गया। गो फॉर दिस।